लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम हुए सख्त, अधिकारियों को दिए दुरुस्त करने के निर्देश। 22 फरवरी से सीएम करेंगे समाज सुधार यात्रा, भागलपुर से होगा आगाज। लालू यादव ने कहा यूपी में बीजेपी की होगी हार, देश बढ़ रहा सिविल वॉर की तरफ। 10 फरवरी को आरजेडी के लिए अहम दिन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी बैठक। बिहार में टूट गया महागठबंधन, आरजेडी कांग्रेस अलग अलग लड़ेगी एमएलसी का चुनाव। लखीसराय में मछली मारने के विवाद में फायरिंग, एक एएसआई घायल। मुंगेर में नक्सलियों ने कर दी 2 की हत्या, इलाके में सनसनी। और 24 घंटे में बिहार का बदलेगा मौसम, 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था और शराबबंदी की स्थिति को लेकर हाई लेवल बैठक की है। इसमें ताजा स्थिति की समीक्षा की गई है। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा है कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर हाल में कानून व्यवस्था को ठीक करना होगा। हाई लेवल मीटिंग में डीजीपी और गृह सचिव समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डीएम और एसपी भी जुड़े थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लंबित अपराध और मुकदमों को जल्द निपटारा करने और लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने का निर्देश दिया है। वहीं पिछली बैठक में दिए निर्देश के अनुसार राजस्व के किन वरीय अधिकारियों ने प्रमंडलों का दौरा किया, इसकी भी अधिकारियों से जानकारी मांगी। बिहार में कोरोना संक्रमण में गिरावट के बाद 22 फरवरी को मुख्यमंत्री भागलपुर से समाज सुधार अभियान की फिर से शुरुआत करेंगे। भागलपुर और बांका जिले की समीक्षा भी करेंगे। शराबबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह मुक्ति अभियान को लेकर जीविका दीदियों के साथ संवाद भी करेंगे। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री जमुई में समाज सुधार अभियान करेंगे। मुख्यमंत्री जमुई, लखीसराय, शेखपुरा और मुंगेर जिलों की समीक्षा भी करेंगे। इसके बाद 26 फरवरी को बेगूसराय में सीएम समाज सुधार अभियान यात्रा करेंगे और यहाँ बेगूसराय और खगड़िया जिले की समीक्षा करेंगे। समाज सुधार अभियान यात्रा की जनसभा में मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही जिले के मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कर्नाटक से चली हिजाब की आग फैलकर बिहार तक पहुंच गई है। इस प्रकरण पर अब बिहार में भी राजनीति शुरू हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस मामले में बड़ी बात कही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। यदि ऐसा होता है तो इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे। 70 साल बाद फिर ये नया अंग्रेज भाजपा के रूप में आ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी महंगाई, गरीबी पर बात नहीं करते, अपने भाषण में सिर्फ मंदिर मस्जिद करते हैं। वहीं लालू यादव ने 5 राज्यों में हो रहे चुनावों में बीजेपी की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि यूपी में भाजपा की करारी हार होगी, इसका सफाया हो जाएगा। लालू ने कहा कि हम जाट बिरादरी के वोटरों से खास अपील करते हैं कि भाजपा को हराओ। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 10 फरवरी को पटना के होटल मौर्या में होने वाली है। इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी पटना पहुंच चुके हैं। पार्टी तैयारी को फाइनल टच देने में लगी हुई है। पार्टी के कई नेताओं को अलग अलग टीम बनाकर आयोजन को सफल बनाने की जवाबदेही दी गई है। पार्टी कार्यालय समेत पूरे पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर तोरण द्वार बनाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पार्टी उत्सवी माहौल में है। राजद के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बताया कि होटल मौर्या के अशोका हॉल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसका नामकरण समाजवादी नेता जगदेव बाबू के नाम पर अमर शहीद जगदेव प्रसाद सभागार रखा गया है। बैठक में 26 प्रदेशों से लगभग 250 प्रतिनिधि भाग लेंगे। एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार में महागठबंधन टूट गया है, जिसकी घोषणा दोनों ओर से कर दी गई है। आरजेडी ने 24 सीटों पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट न देने की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस विधान परिषद की भी 24 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर को बिहार भेजा है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर पार्टी सीट और उम्मीदवार तय करेगी। राठौर पार्टी नेताओं और संभावित उम्मीदवारों से मुलाकात कर रहे हैं। बिहार से मिले फीडबैक के आधार पर कांग्रेस आलाकमान सीटों और उम्मीदवारों को लेकर फैसला करेगा। आपको बता दें कि आरजेडी 24 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 1 सीट माले को दी गई है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव सहित 3 के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत जगलाल चौधरी महाविद्यालय के प्राचार्य ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी उनके
कोट परिवाद के आधार पर छपरा शहर के SC/ST थाने में दर्ज की गई है। परिवाद के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, कुलसचिव डॉक्टर रवि प्रकाश बबलू एवं वित्त परामर्शी अशोक कुमार पाठक को विभिन्न धाराओं में नामजद किया गया है। दर्ज प्राथमिकी में जगलाल चौधरी महाविद्यालय के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर रामानंद राम ने बताया कि उनके कॉलेज में अनुपस्थित रह रहे 4 प्रोफेसरों के उस कार्यकाल के वेतन मद का भुगतान किया जाने का उन पर दबाव बनाया जा रहा था। उनके द्वारा इनकार किए जाने पर उन्हें धमकाया जा रहा था। लखीसराय का गिद्धा गांव उस समय गोलियों की तरतराहट से थर्रा उठा जब मछली मारने के विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प हो गई। वर्चस्व की लड़ाई में दोनों पक्षों ने जमकर फायरिंग की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंच गई तो पुलिस पर हमला कर दिया गया। हमले में एक SI घायल हो गया। घटना हलसी थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि जिले के हलसी थाना क्षेत्र के गिद्धा गांव में बुधवार की सुबह मछली मारने के विवाद में 2 पक्षों में तनातनी हो गई। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि दोनों पक्षों की ओर से बंदूक निकल गई। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग और बाद में कार्रवाई को पहुंची पुलिस पर भी हमला कर दिया गया। इस हमले में हलसी थाना के एक ASI भी घायल हो गए हैं। मुंगेर के शामपुर सहायक थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित ऋषि कुंड में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। मृतकों में एक पिकअप वैन का चालक भी शामिल है, जिसकी पीट कर हत्या करने के बाद अपराधियों ने पिकअप वाहन को भी आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि ऋषि कुंड, जो गर्म पानी के कुंड के लिए जिले ही नहीं पूरे बिहार में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, सुबह उस समय लोग दहशत में आ गए वहां जब वो इस कुंड में स्नान करने पहुंचे हुए थे। लोगों ने जले हुए पिकअप वैन को देखा और पिकअप वैन के आसपास खून के कई धब्बे भी दिखे, जिसके बाद लोगों ने स्थानीय थाना शामपुर को सूचना दी। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में शातिर चोरों ने एक ऐतिहासिक धरोहर को निशाना बनाते हुए हाथ साफ कर दिया। डेहरी के एनीकट इलाके में चोरों ने 150 साल पुरानी और विख्यात धूप घड़ी को क्षतिग्रस्त कर उसके धातु का ब्लेड चुरा लिया। बताया जाता है कि ब्रिटिश काल में 1871 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। तब से यह संरक्षित था। दूर दूर से लोग इस ऐतिहासिक धूप घड़ी को देखने आते थे, लेकिन रखरखाव एवं सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने के कारण चोरों ने धूप घड़ी पर हाथ साफ कर दिया। घटना से लोगों में आक्रोश है। लोगों की माने तो जिस इलाके से चोरी हुई है वहां ज्यादातर पुलिस अधिकारियों का आवासीय क्षेत्र है, फिर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बिहार में पूर्वी हवा के प्रवाह से मौसम में गर्मी आएगी। आने वाले 24 घंटे में पश्चिमी हवा के प्रवाह में बदलाव होगा, जिससे राज्य में पूर्वी हवा का असर दिखाई देगा। मौसम विभाग का कहना है कि हवा के प्रवाह में इस परिवर्तन से रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि सुबह शाम रात में ठंड का असर दिखाई देगा। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह बना हुआ है। अगले 24 घंटे के दौरान हवा की दिशा परिवर्तित होकर पूर्वी और उत्तर पूर्वी होने जा रही है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। इसके साथ ही अगले 2 से 3 दिनों के दौरान रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि होगी। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।